हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि जो लोग फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है लाइसेंस और कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, चलिए जानते हैं। जो लोग फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए डी फार्म या बी फार्म। जो डी फार्म होता है वो 2 साल का कोर्स है, इतना हमें पता है। जब हम 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद से हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है, जो कितने मंथ की होती है, 3 मंथ यानी 90 डेज़ के लिए करनी होती है, 500 हार्स। ठीक, फिर उसके बाद से हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए बी फार्म के बाद बात करें तो बी फार्म कितने साल का होता है कोर्स, 4 साल का होता है। इसके बाद से क्या होता है, हम बी फार्म जब कर रहे होते हैं तो उसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग 2 पार्ट्स में की जाती है, एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग फर्स्ट एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकेंड। हॉस्पिटल ट्रेनिंग फर्स्ट हम कब करते हैं, जब हमारा 4th सेमेस्टर होता है, ठीक है, का एंड होता है, जब 4th सेमेस्टर का एंड होता है तब करते हैं। वही अगर हम बात करें हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकेंड की तो वो कब करते हैं, जब हमारा 6th सेमेस्टर का एंड होता है। ठीक, जब हम अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और बी फार्म कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, लाइसेंस को अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग फॉर्म को भरते हैं जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये अपेंडिक्स में हमारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आप लोग क्या भरते हैं कि आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, एड्रेस क्या है आपका, और उसके बाद से डेट कब आपका एंड हुआ आपका ट्रेनिंग पीरियड, और आपके जो हेड हैं जिन्होंने आपको सिखाया है वहाँ पे उनका सिग्नेचर, उनका स्टैम्प। ठीक, फिर सेक्शन 2 में हम क्या भरते हैं, सेम वही आपका नेम, जिन्होंने आपको ट्रेंड किया उनका नेम, फिर उसके बाद से क्या है हॉस्पिटल का स्टैम्प और वहाँ का जो CMO है उनके सिग्नेचर्स। ठीक, फिर उसके बाद से जो सेक्शन 3 है उसमें हम सबसे पहले क्या भरते हैं, जो जिसने आपको ट्रेंड किया और आपका नेम। फिर उसके बाद से क्या होता है, सब पे स्टैंप लगता है हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल से आपने किया है। फिर साइन होता है CMO का, चीफ फार्मासिस्ट का साइन होता है। उसके बाद से वो फॉर्म आपको मिलता है। जब आपको फॉर्म मिल जाता है, अब आपको क्या करना है, लाइसेंस को अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपको करना है दिल्ली में या यूपी में, तो यूपी में करेंगे तो आप लखनऊ जाएंगे, है ना, लखनऊ वाले में अप्लाई करेंगे, लखनऊ पोर्टल में। अगर आप दिल्ली में करें तो आप क्या करेंगे, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आप अप्लाई करते हैं। ठीक, फिर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको क्या याद रखना है कि क्या क्या चीज़ आपको भरनी है। तो आपको पता है कॉमन आपका सारा पूछा जाएगा कि आपका नेम, फादर्स नेम, आपके नॉमिनी, किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से क्या पूछा जाता है उसके अंदर कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, सब्जेक्ट क्या क्या थे, आपके रोल नंबर क्या है और उस टाइम पे ग्रेड क्या मिला था। ठीक, ये सारा आपको 10th 12th और किसका भरना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का आपको सब्जेक्ट्स भरने पड़ेंगे और वहाँ का कितना नंबर आया है, कितने परसेंटाइल बने हैं, कितना क्या हुआ आपका, कौन सा बोर्ड है आपका, ये सब आपको भरना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद से आते हैं इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको मांगा जाएगा 10th की मार्कशीट, ठीक, 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद से क्या है, आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का 1st ईयर की मार्कशीट, 2nd ईयर की मार्कशीट। फिर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है आपके कॉलेज से, वो आपको लगाना होता है। फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसके बाद से सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, फिर उसके बाद से आपका क्या मांगा जाएगा, परमानेंट एड्रेस का एक प्रूफ मांगा जाएगा। ये सारा आपका मांगा जाता है जब आप लोग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, अब आपने पहले मान लीजिए आपका दिल्ली में था, अब आप यूपी में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या यूपी से आप दिल्ली में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आपका सेम वही पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, हमें पता है कि हमने लाइसेंस तो अप्लाई कर ही लिया ना, रजिस्ट्रेशन तो हमारा मान लीजिए यूपी या दिल्ली में तो हो ही चुका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर मांगा जाता है एक एक्स्ट्रा, और जो आपका लाइसेंस बना है उसका एक PDF की फ़ोटो मांगी जाती है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। थैंक यू एवरीवन।